SIR के नाम पर जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कई मापदंडों से अगर देखा जाए तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात तो इतनी जल्दी में कभी इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराया गया जैसा अब की बार कराया जा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग पहले कई बार कह चुका है कि कम से कम 6 महीना इंटेंसिव रिवीजन में लगते हैं। लेकिन अब की बार हमने देखा बिहार में, बंगाल में बस 3-4 महीने में सारी प्रक्रिया खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी बात, संविधान में लिखा है कि इंटेंसिव रिवीजन की पावर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन को दी है, लेकिन उसमें लिखा है इंटेंसिव रिवीजन कैन बी डन इन ए कंस्टिट्यूएंसी और ए पार्ट ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी। यानी कि आप एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको उसको बताना होगा कि क्यों इंटेंसिव रिवीजन करने की यहाँ जरूरत पड़ रही है। इतिहास में एक बार इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उत्तर प्रदेश की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एक पार्ट में, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने, जब लिंगडो साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत डिटेल्ड रीज़न दिया था क्यों वहाँ की इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर्स लिस्ट नए तरीके से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इससे पहले जब इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था तो नया वोटर्स लिस्ट नहीं बनाया गया था। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में कि पूरे देश में वोटर्स लिस्ट नए सिरे से बनाई जा रही है। जब 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तो पुरानी वोटर्स लिस्ट के आधार पर ही डोर टू डोर जाकर BLOs वगैरह ने नाम ऐड किए थे, नाम काटे थे। जो लोग मर गए, जो लोग चले गए, उनके नाम काट दिए थे। जो लोग नए आ गए उनके नाम जोड़े गए थे। उस तरह से इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमने 2003 की गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन से मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर योगेंद्र जी ने किसी तरह से कहीं से खुफिया तरीके से वो गाइडलाइंस निकलवा ली, और उन गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि सिटीजनशिप के आधार पर किसी का नाम ऐसे नहीं काटा जा सकता। उसमें एक प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है लाल बाबू हुसैन वाले केस में, जिसमें ये बोला है कि अगर आपको डाउट